Okay, starting with the softwares. सबसे पहले हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर की कि व्हाट इज अ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर किस चीज को बोलते हैं? एनीवन? क्या होता है सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर को हम प्रोग्राम भी कह इंटेंजिबल हो। सकते हैं। सही है। सॉफ्टवेयर को हम एप्लीकेशन भी कह सकते हैं। सॉफ्टवेयर को हम इंस्ट्रक्शंस भी कह सकते हैं। मतलब सॉफ्टवेयर एक ऐसी चीज है जिसको आप फिजिकली टच नहीं कर सकते क्योंकि वो हार्डवेयर नहीं है। सॉफ्टवेयर एक ऐसी चीज है जो कोई भी मशीन को रन करता है। ठीक है। सॉफ्टवेयर एक ऐसी चीज है जो यूजर और हार्डवेयर इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन करवाता है। सॉफ्टवेयर कैन बी अ प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर कैन बी कॉल्ड एज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ठीक है। तो सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन में आप ये ऐड कर सकते हैं कि इट इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन linked with computer programs to perform specific task। बेसिकली सॉफ्टवेयर जो है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो परफॉर्म करता है स्पेसिफिक टास्क। इट वर्क्स बिटवीन हार्डवेयर एंड यूजर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि हार्डवेयर, इफ इट्स विदाउट अ सॉफ्टवेयर इट्स यूजलेस। यूजर को हार्डवेयर से कम्युनिकेट करने के लिए सॉफ्टवेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट। सॉफ्टवेयर होगा तो मैं अपने कंप्यूटर को रन कर पाऊंगा, मैं सीपीयू को रन कर पाऊंगा, मैं माउस यूज कर पाऊंगा, मैं कीबोर्ड यूज कर पाऊंगा, मैं कंप्यूटर के थ्रू डिफरेंट टास्क परफॉर्म कर पाऊंगा। अगर सॉफ्टवेयर ही नहीं है तो मशीन मेरे लिए डेड है। ठीक है। मेरे लिए कोई काम का नहीं है, कंप्यूटर कोई काम का नहीं है क्योंकि वो मेरे लिए डेड है अगर उसके अंदर कोई सॉफ्टवेयर कोई प्रोग्राम ही नहीं रन हो रहा। अब आ जाते हैं हम सॉफ्टवेयर की टाइप्स पे। तो सॉफ्टवेयर की हमारे पास दो टाइप्स हैं। एक आपके पास आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दूसरा आता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। और फिर इनकी फर्दर टाइप्स आती हैं। तो हम इनकी फर्दर टाइप्स को भी देखेंगे। जैसे सॉफ्टवेयर में अगर मैं सिस्टम सॉफ्टवेयर की तरफ देखूं तो यहाँ पे तीन फर्दर टाइप्स बताई हुई हैं। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर तो बहुत सारी एग्जांपल्स आ सकती हैं। यहाँ पे कुछ आपके सामने 5 एग्जांपल्स दी हुई हैं। अच्छा, सबसे पहले एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को देखते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या हो? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज अ सॉफ्टवेयर दैट प्रोवाइड्स द सर्विसेज दैट द यूजर रिक्वायर्स। ठीक है। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो यूजर को उसके अकॉर्डिंगली कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। जैसे कि अगर यूजर को एम एस वर्ड चलाना है तो हमने एम एस वर्ड डाउनलोड कर लिया, यूजर ने वर्ड प्रोसेसर डाउनलोड कर लिया, वर्ड प्रोसेसर चला रहे हैं। अगर यूजर को ब्राउजिंग करनी है तो उससे इंटरनेट ब्राउजर डाउनलोड कर लिया। मतलब ये एप्लीकेशन तो आपको पता ही है ना क्या होती है एप्लीकेशन। आप कोई भी ऐप डाउनलोड करते हो ऐप स्टोर से या फिर गूगल प्ले स्टोर से कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड कर रहे हो तो वो सारी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आ रही है ना। मतलब अगर अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो फिर आप डाउनलोड कर रहे हो और वो आपका कोई भी काम करके दे रही है। ठीक है। डिफरेंट एप्लीकेशंस के डिफरेंट काम होते हैं। गेमिंग एप्लीकेशंस होती हैं, कुछ लोग गेम्स बहुत ज्यादा जो है प्ले करते हैं तो वो डाउनलोड करके गेम्स यूज करते हैं। तो जैसी रिक्वायरमेंट होगी वैसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा। प्रोवाइड्स रिलायबिलिटी सेफ्टी सिक्योरिटी टू द यूजर। डिपेंड करता है डिपेंडिंग ऑन द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अच्छा, ये वाला पॉइंट को, इस पॉइंट को छोड़ दें क्योंकि ये पॉइंट नीचे वाले का है, वो गलती से इसमें आ गया। बाकी सेकंड पॉइंट हो गया ये। ठीक है। अच्छा, एग्जांपल्स देखें। डेटा हैंडलिंग, मैनेजिंग फाइल्स, मैनेजिंग मेमोरी एंड मेनी अदर टास्क। एग्जांपल्स आपके सामने वर्ड प्रोसेसर, फाइल एक्सप्लोरर, ब्राउजर, एमएस वर्ड्स, ये सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आ जाते हैं। अब हम मूव करते हैं टुवर्ड्स सिस्टम सॉफ्टवेयर। सर, सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या लिखा हुआ है जी? सारे सॉफ्टवेयर में ये सिक्योरिटी होती है। ऑलमोस्ट जो, क्योंकि अभी अभी हम रिसेंट वाले की बात कर रहे हैं, मतलब अभी हम मॉडर्न एरा के हिसाब से बात कर रहे हैं। इट प्रोवाइड्स सर्विसेज दैट द कंप्यूटर रिक्वायर्स। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है। वहां पे क्या लिखा हुआ था? ये प्रोवाइड सर्विसेज द यूजर रिक्वायर्स। यहाँ लिखा हुआ है प्रोवाइड सर्विसेज द कंप्यूटर रिक्वायर्स। कंप्यूटर रिक्वायर्स मतलब ये वो सर्विसेज हैं जो कंप्यूटर के लिए नेसेसरी है। मतलब कंप्यूटर इसके बगैर नहीं चल सकता। सिस्टम सॉफ्टवेयर के बगैर कंप्यूटर नहीं चल सकता, याद रखिएगा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तो आप अपने अकॉर्डिंगली डाउनलोड करते हो ना। अगर मुझे एप्लीकेशन की जरूरत हुई तो मैंने डाउनलोड कर ली। अगर एप्लीकेशन की नीड नहीं है मैं नहीं डाउनलोड करूंगा। जैसे कि और अगर मैं एग्जांपल्स लिखूं तो वीएलसी मीडिया प्लेयर, ये सारी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आ जाती है ना। वीएलसी मीडिया प्लेयर है, एडोब एक्रोबैट है। ठीक है। ये सारे सॉफ्टवेयर जो हैं अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं डाउनलोड करूंगा। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या क्या है, जरूरत पे नहीं चलता, ये कंप्यूटर की जरूरत है। इसके बगैर कंप्यूटर नहीं चल सकता। इसमें ऐसे सॉफ्टवेयर भी हैं जिसके बगैर कंप्यूटर चल ही नहीं सकता। और कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर भी हैं जो बेसिक टास्क परफॉर्म करते हैं। इट सर, हम इंक्लूड्स ये यूटिलिटी बोल सॉफ्टवेयर। जी। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज
A software that controls and manages the computer's hardware and basic functions. कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। और इसके अंदर एक और पॉइंट जो ऊपर ऐड हो गया था, वो इसके अंदर ये होगा कि इट प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म, ये भी कह सकते हो आप, फॉर अदर सॉफ्टवेयर टू रन। ये दूसरे सॉफ्टवेयर के लिए भी प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, ये सिर्फ अकेला नहीं चलता, इसके ऊपर दूसरे सॉफ्टवेयर भी चल रहे होते हैं। मतलब दूसरे जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ना, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर पे चलेंगे। याद रखिएगा कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर चलता है। एप्लीकेशन सर सिस्टम सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर रन ऑन की सिस्टम एग्जांपल सॉफ्टवेयर। दें। अब एक पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इंक्लूड्स यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है अभी हम पढ़ेंगे। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर में जो ये तीनों लिखे हुए हैं ना, ओएस, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और डिवाइस ड्राइवर, अभी हम एक एक करके देखेंगे चीजें। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विद यूटिलिटी प्रोग्राम्स या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, एक ही चीज है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है, पहले हम बात करते हैं यूटिलिटी की। यूटिलिटी किस चीज को बोलते हैं, व्हाट इज अ यूटिलिटी? यूटिलिटी का वर्ड क्या मतलब है इसका, यूटिलिटी का? जैसे घर में यूटिलिटी बिल्स वगैरह होते हैं, यूटिलिटीज होती हैं, क्या होता है यूटिलिटी? Convenience, something related to. ठीक है, बेसिक नेसेसिटीज, ऐसा ही है, ग्रॉसरी। बिल्कुल ऐसा ही। ग्रोसरी, ये सब क्या यूटिलिटीज है ना। मतलब घर में कुछ ऐसी यूटिलिटीज हैं जिसके बगैर घर नहीं चल सकता, सही है ना। जैसे कि शुगर है, ऑयल है, राइस है, गैस है, इलेक्ट्रिसिटी है, ऐसा ही है ना, वाटर है। मतलब इसके बगैर घर चलना बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। चलाने वाले चलाते भी हैं, लेकिन बहुत ज्यादा मुश्किल है। ये बेसिक नेसेसिटीज आ जाती है हमारी, इन चीजों के बगैर घर चल नहीं चल सकता, इसको बोलते हैं यूटिलिटीज। तो यहाँ पे भी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हैं जिसके बगैर कंप्यूटर नहीं चलता, मतलब कंप्यूटर के बेसिक टास्क परफॉर्म करते हैं। और जब भी आप विंडोज डाउनलोड करते हो, जब भी आप अपने कंप्यूटर को सेट करते हो, तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स बिल्ट इन इंस्टॉल्ड हो जाते हैं, प्री इंस्टॉल्ड हो जाते हैं। हमने पढ़ा था ना बिल्ट इन फंक्शन। बिल्ट इन फंक्शन कौन सा फंक्शन होता था, जो ऑलरेडी बना हुआ है, जिसको आपने सिर्फ कॉल करना है, बना हुआ है। हाँ, तो यहाँ पे भी ये भी बिल्ट इन है ऑलरेडी। बिल्ट इन का मतलब, बिल्ट इन एप्स का मतलब वो एप्लीकेशन जो पहले से पड़ी हुई है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंदर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंप्यूटर के अंदर प्री इंस्टॉल्ड होते हैं, प्री हाँ इंस्टॉल्ड सर। कंप्यूटर। जी, सर विंडोज भी जो हम इंस्टॉल करते हैं वो भी एक सॉफ्टवेयर ही है। वो भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर ही है, उसी के अंदर आएगी, अभी सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर। प्री इंस्टॉल्ड इन कंप्यूटर्स, एग्जांपल एंटीवायरस हो गया। अच्छा, एमएस ऑफिस कभी कभार हम यूटिलिटी के अंदर भी यूज करते हैं, कभी कभार हम एमएस ऑफिस को एप्लीकेशन के अंदर भी यूज करते हैं, तो दोनों में आ सकता है। दे परफॉर्म स्पेसिफिक नेसेसरी टास्क, मतलब ये वो टास्क हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के जो कंप्यूटर के लिए बहुत ज्यादा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, मतलब आप समझ लो फंडामेंटल है। अब हम इसके पढ़ेंगे आगे एग्जांपल्स ऑफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अब हम एक एक करके यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हमारे सिलेबस में है, वो सारे पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है सर बैकअप सॉफ्टवेयर। जी, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का टाइप है। बोले क्या कह सिस्टम रहे हैं? सॉफ्टवेयर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का टाइप है क्या? सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर, हाँ। अब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर की टाइप है, आपने उल्टा बोल दिया। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो है सॉरी। ना, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर की टाइप है, सही है। कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर की एग्जांपल कौन सी होगी? सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर तीन आ जाती है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटी प्रोग्राम्स और डिवाइस ड्राइवर्स। अब फिर उसकी हम फर्दर देखेंगे। अब हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की एग्जांपल्स देख रहे हैं। सबसे पहले आता है बैकअप सॉफ्टवेयर। बैकअप सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, देखें भाई, यहाँ पे हर स्टूडेंट व्हाट्सएप चला रहा है, ठीक है, दुनिया व्हाट्सएप चला रही है, हर कोई व्हाट्सएप चला रहा है। सबसे अच्छी एग्जांपल, व्हाट्सएप के अंदर आपने जाके देखा है एक ऑप्शन आता है चैट बैकअप का, देखा है, सबने देखा है? जब यस आप सर। चैट Yes, बैकअप पे yes. जाते हो, यस। तो चैट बैकअप पे आपने देखा होगा कि वहां पे बोलता है कि शेड्यूल करो बैकअप को। अब उसके अंदर आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन होता है डेली, डेली पे आप टिक कर लो अगर आपको डेली स्केड्यूल करना है। दूसरा ऑप्शन होता है वीकली, वीकली स्केड्यूल करना है तो वीकली पे टिक कर लो। 24 आवर। फिर हाँ, फिर आता है आपके पास, बिल्कुल वो डेली में आ जाता है, फिर वीकली, फिर आता है आपके पास मंथली, और फिर आता है आपके पास एनुअली, और फिर आपके पास आता सर है नेवर भी होता है। नेवर। वो जो नेवर वाला, वो जो ऑफ वाला ऑप्शन होता है, नेवर। तो यहाँ पे यूजर के ऊपर है कि वो किसको प्रेफर कर रहा है। माइक्रोफोन से किसकी आवाज आ रही है, बंद कर दे बेटा। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे ऊपर होता है कि हमने कब बैकअप स्केड्यूल करना है। कुछ लोग होते हैं जिनका डेटा बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है, तो वो डेली पे क्लिक करते हैं, डेली को ही रखते हैं। तो उनकी 24 आवर्स में जो भी न्यू चैट हो रही है, जो भी कोई चीज नई ऐड हो रही है, जो भी नया मीडिया है, वो सारा सेव हो जाता है। कुछ लोग वीकली रखते हैं, कुछ लोग मंथली रखते हैं, कुछ लोग एनुअली रखते हैं, बोलते हैं यार देखा जाएगा साल के बाद अगर डेटा को बैकअप करना हो तो कर लेंगे, खैर। कुछ लोग नेवर रखते हैं, मतलब अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है, वो व्हाट्सएप चला रहा है, वो सिर्फ
अपने नॉर्मल कन्वीनियंस के लिए चला रहा है, उसका कोई खास डाटा नहीं है यहाँ पे, वो सिर्फ कम्युनिकेशन के लिए चला रहा है, तो वो नहीं चाहेगा कि उसकी स्टोरेज फुल हो। मतलब बैकअप के लिए तो स्टोरेज चाहिए ना, आप कोई भी चीज बैकअप हो रही है, बैकअप का मतलब क्या होता है? जी भाई, बैकअप का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अलग बैकअप? साइट से Separate version of the file. रखते हैं। हाँ, कोई भी आपने, Sir, हाँ, आपने डेटा की recovering of कॉपी बना ली, messages. बिल्कुल, क्रिएट अ कॉपी ऑफ डेटा। बैकअप का मतलब है कि आपने अपने डेटा की कॉपी बना ली। तो चैट बैकअप वही चाहेगा ना जिसका डेटा इंपॉर्टेंट हो, जिसकी जरूरत नहीं है वो ऑफ रखेगा। तभी तो उन्होंने नेवर का ऑप्शन दिया है कि भाई आपकी मर्जी है, आपको डेली रखना है आप डेली रखो। क्योंकि काफी लोगों का मोबाइल भी बार बार चेंज कर रहे होते हैं लोग, काफी लोगों को ये थ्रेट होता है कि यार बस हम वो सुपरस्टिशियस होते हैं कि यार कहीं डाटा आगे पीछे ना हो जाए, वहमी लोग होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो डेली वीकली इस तरह रखते हैं। तो अगर आप बैकअप स्केड्यूल करोगे तो वो आपका हर रोज, हर हफ्ते, हर महीने, हर साल वो बैकअप स्केड्यूल कर देगा। तो ये बैकअप सॉफ्टवेयर के थ्रू हो रहा है। अलाउ अ स्केड्यूल फॉर बैकिंग अप फाइल्स टू बी मेड। तो ये आपके कंप्यूटर के जो आपकी विंडोज है उसके अंदर ये सारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हम एक के बाद एक पढ़ेंगे। तो ये बैकअप सॉफ्टवेयर आपकी जो विंडोज होती है ऑफर करती है आपको। आपने नोटपैड ओपन इसलिए किया, सारे में भी साइन होता है ना व्हाट्सएप पर। जी बिल्कुल, अब आपने नोटपैड ओपन किया, आपने राइट क्लिक करके नोटपैड ओपन कर लिया, सही है। जैसे ही आपने नोटपैड ओपन किया, आप देखोगे उसके अंदर आप कुछ भी लिख रहे हो और क्लोज कर रहे हो ना, तो वो ऑटोमेटिकली सेव हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो उसके अंदर एक बैकअप सॉफ्टवेयर लगा हुआ है कि यूजर कोई भी फाइल उसके अंदर लिखता है, कोई भी मतलब कोई भी टेक्स्ट उसके अंदर ऐड करता है, कुछ भी करता है, तो वो ऑटोमेटिकली बैकअप हो जाएगा। तो ये आपके पास आता है बैकअप सॉफ्टवेयर। अलाउ अ schedule for backing up files to be made. Only carry out a backup procedure on the changes made on the file. तो कोई भी फाइल में चेंजेस, जैसे मैंने आपको बताया ना कि जो 24 आवर्स वाले होते हैं, उसमें कोई भी चेंजेस आ रही होती है ना फाइल की, कोई चैट, न्यू चैट स्टार्ट होगी तो वो ऑटोमेटिकली बैकअप हो जाती है। लेकिन वही बात है, जितना आपके ये बैकअप अगर आप डेली पे रख रहे हो तो वो आपकी नॉर्मल स्टोरेज भी यूज कर रहा है, ठीक है। फिर आते हैं सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर पे। सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है? सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर आपके पास, आपके जो पीसी है या मोबाइल है, कोई भी अगर आप डिवाइस यूज कर लें, उसका सारा का सारा जो सिक्योरिटी वाला जो पोर्शन है वो सारा देख रहा होता है। मतलब यूजर के जो अकाउंट्स हैं, आप अगर कंप्यूटर को टर्न ऑन करते हो तो आपने देखा स्टार्ट में, वैसे नॉर्मली ज्यादातर क्या करते हैं लोगों ने पिन लगाया हुआ होता है कंप्यूटर में, सही है ना। या तो पिन लगाया हुआ होता है 4 डिजिट्स का, या तो और क्या होता है, पासवर्ड होता है। पासवर्ड तो वेरिएबल डिजिट्स होते हैं, उसमें कोई फिक्स नहीं होता। तो उसका काम क्या है? सिक्योरिटी के लिए ना। मतलब आपकी जो भी, आपने जो भी प्रोफाइल लॉगिन करनी है वहां पर आप अपना पिन ऐड करें। कुछ लोग होते हैं सिबलिंग्स होते हैं, तो सिबलिंग्स वगैरह क्या करते हैं, जैसे दो भाई हैं अहमद और आहिल, सही है, दो स्टूडेंट, दो भाई हैं, दोनों ने अपनी अपनी प्रोफाइल बनाई हुई है। एक की प्रोफाइल 1 है, एक की प्रोफाइल 2 है। जब कंप्यूटर ऑन होगा तो कंप्यूटर पहले एक प्रोफाइल 1 ओपन करके दिखाएगा कि आपने ये यहाँ पे पासवर्ड ऐड करना है, और नीचे ऑप्शन होगा स्विच प्रोफाइल। तो स्विच प्रोफाइल क्लिक करेंगे तो आपको दूसरी प्रोफाइल, दूसरी अवेलेबल प्रोफाइल भी दिखा देगा। क्या आपने आहिल वाली प्रोफाइल को लॉगिन करना है तो आपने इसको क्लिक किया तो आप अपना पासवर्ड लिखेंगे, अहमद अपना पासवर्ड लिखेगा। अहमद ने अपनी वॉलपेपर सेटिंग्स लगाई हुई होगी, आहिल ने अपनी वॉलपेपर सेटिंग्स लगाई हुई होगी। अहमद ने अपनी एप्लीकेशन डाउनलोड की हुई होंगी, आहिल ने अपनी। तो वो अलग अलग इंटरफेसेस दे दिए दो। ये सारी चीजें सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर में आती है। कितना एक्सेस देना है, किसको कितना एक्सेस देना है, एक्सेस कंट्रोल वगैरह सारी चीजें इसमें आती है। और ये जैसे अगर माइक्रोसॉफ्ट को देखें, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज देता है, तो ये माइक्रोसॉफ्ट का अपना पूरा सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर होता है, सही है। वायरसेस से रोकना, फायरवॉल्स लगाना, ये सब सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर में आ जाता है। इट चेक्स फॉर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के अपडेट्स। एग्जांपल यहाँ पर, एंटीवायरस के एग्जांपल। हाँ बिल्कुल, एंटीवायरस यूज करना, जो बिल्ट इन एंटीवायरस होते हैं वो सब सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर में आता है। फिर आता है स्क्रीन सेवर। स्क्रीन सेवर क्या होते हैं? स्क्रीन सेवर, आप जब भी विंडोज को थोड़ी देर के लिए आइडल छोड़ते हो, थोड़ी देर के लिए जब आप छोड़ के जाते हो, फॉर एग्जाम्पल मैं कोई काम कर रहा हूँ, मैं कोई चीज डाउनलोड कर रहा हूँ, मैंने छोड़ के खाने के लिए जाना है, सही है। घर वाले आवाज लगाने के खाने लग गया, आप जस्ट कम एंड ईट विद अस, तो आई हैव टू लीव द कंप्यूटर। लेकिन जैसे ही मैं कंप्यूटर लीव करता हूँ तो मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे क्या होता है कि या तो कोई स्टिल इमेज आ जाती है, कोई फिक्स इमेज आ जाएगी। जैसे पहले क्या होता था, एक विंडोज इस तरीके से विंडोज बनी हुई आती थी, विंडोज एक्सपी, और उसमें ना इस तरीके से आती थी। ये जो शेप था ना, ये 4 कॉर्नर्स पे घूमता था इस तरह, अलग अलग कॉर्नर्स पे जाता था और मूव होता रहता था इस तरीके से, ये ना मूव, ये मूव होता रहता है। अब एक पिक्चर आ गई सामने, अब इसका फायदा क्या है? ये स्क्रीन सेवर जो ये मूविंग या स्टिल इमेज प्रोवाइड कर रहा है, तो उसका फायदा क्या होगा हमें पता है किसी को? क्यों आता है? सर जो पहले की एलसीडीज वगैरह होती थी वो मतलब खराब हो जाती थी शायद। टू तो Sir, वो to पीछे prevent से phosphorus बैकअप हो रहा burns, होता है। प्रिवेंट phosphorus burns on CRT monitors.
फॉस्फोरस बर्न होना, हाँ वो भी कह सकते हैं फॉस्फोरस बर्न, लेकिन वो भी पुरानी चल रही, वो भी आपने ओल्ड पुरानी टेक्नोलॉजी की बात करो ना, रिसेंट भी आ रहे हैं, रिसेंट क्यों आ रहे सर वो Sir, पीछे as a डेटा customized button. नहीं जी दक्ष क्या बता रहे हैं आप? मैं कह रहा हूँ कि पीछे डेटा बैकअप वगैरह हो रहा होता है या लोडिंग हो रहे होते हैं, इस वजह से वो स्क्रीन वो वाली नहीं दिखाते। हाँ सबसे पहला जो रीजन है वो ये है कि आपने जो पीछे कोई टास्क सेट Yes, किए हुए sir. हैं ना, हाँ आपने जो भी कोई पीछे पे टास्क लगाए हुए हैं दैट आर टू बी प्रोसेस, जो भी चल रही है, कोई डाउनलोडिंग चल रही है या कोई कॉपी करके आप पेस्ट कर रहे हो, तो वो ताकि चलता रहे, रुके ना। आपने बैकग्राउंड पे कोई भी काम लगाया हुआ है, वो टास्क जो है वो चलता रहे, कंप्यूटर टास्क परफॉर्म करता रहे, ऐसा ना हो कि आपने स्क्रीन को आइडल छोड़ा थोड़ी देर के लिए, आइडल का मतलब थोड़ी देर खुद छोड़ दिया, आपकी कोई इस पे एक्टिविटी नहीं है तो वो स्क्रीन कहीं बंद ना हो जाए। तो स्क्रीन के बंद होने की वजह से बैकग्राउंड में कोई सॉफ्टवेयर वगैरह कोई डाउनलोड हो रहा है या कोई भी काम कॉपी पेस्ट हो रहा है वो रुक ना जाए, या कोई वायरस आने के लिए एंटीवायरस इसको स्कैन कर रहा है, तो ये सारे काम रुक ना जाए, इसलिए स्क्रीन सेवर जो है सामने कंप्यूटर को ऑन रखने के लिए एक मूविंग इमेज प्रोवाइड करता है। एक तो फायदा ये है इसका कि बैकग्राउंड टास्क चलते रहते हैं, दूसरा फायदा ये है कि ये सेव करता है आपके कंप्यूटर की बैटरी को। मतलब आप अगर अपने कंप्यूटर को छोड़ के जा रहे हो और सेम ब्राइटनेस लेवल पे है वो, तो वो उसकी बैटरी जाया होती जाएगी ना, उसकी बैटरी चलती जाएगी, तो वो डल इमेज पे चले जाता है, कभी कभार ब्लैक इमेज हो जाती है, पूरी पूरी ब्लैक इमेज हो जाती है, और कोई लोगो बना हुआ आ जाता है जो मूव कर रहा होता है या स्टिल होता है। दूसरा फायदा क्या है, दूसरा काम क्या है इसका कि बैटरी सेव करता है। तीसरा काम ये है कि साथ साथ ये वायरस को भी चेक कर रहा होता है, एंटीवायरस से कनेक्ट हुआ होता है और ये वायरसेस को भी चेक कर रहा होता है। तो स्क्रीन सेवर इज एन एसेंशियल पार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो इसकी डेफिनेशन क्या है भाई कि प्रोग्राम्स दैट सप्लाई मूविंग और स्टिल इमेजेस ऑन द मॉनिटर स्क्रीन आफ्टर अ पीरियड ऑफ इनएक्टिविटी बाय द कंप्यूटर। कंप्यूटर अगर इनएक्टिव हो गया है तो screen saver will help it out. They activate background tasks that can go on when computer is in idle state, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, डिवाइस को आप थोड़ी देर के लिए छोड़ो ना तो डिवाइस बंद हो जाती है, मतलब मोबाइल वगैरह क्या होती है, मोबाइल वगैरह में हम थोड़ी देर छोड़ दें तो वो उसकी स्क्रीन बंद हो जाती है, तो ये चीज रुक जाती है, कंप्यूटर्स में पीसीज में ये चीज नहीं होती। इवन अगर मैं आपको, जैसे मैं फिजिकली जब पढ़ाता हूँ ना तो मैं दो चीजें कैरी करता हूँ, अभी तो मैं जैसे आप लोग आईपैड पे पढ़ा रहा हूँ ना, तो आईपैड के साथ मैं एक चीज कैरी करता हूँ, एप्पल टीवी। तो अगर किसी ने स्कूल में देखा हो तो आप लोगों को शायद पता होगा कि एप्पल टीवी जब आप कनेक्ट करते हो ना, तो एप्पल टीवी कनेक्ट करने के बाद आईपैड से आप कनेक्ट करते हो एप्पल टीवी को। लेकिन अगर आप आईपैड से एप्पल टीवी को कनेक्ट ना करो, या अगर आप कनेक्ट करके उसको आप आगे ना बढ़ाओ, मतलब आईपैड को कनेक्ट ना करो, एप्पल टीवी ऑन हुआ हुआ है, और एप्पल टीवी ऑन हुआ हुआ है, तो थोड़ी देर बाद आप देखोगे आपकी जो स्क्रीन होगी ना क्लास की, मतलब क्लास में जो प्रोजेक्टर ऑन हुआ हुआ है, तो आप स्क्रीन में कोई सिटी आ जाता है, मतलब कोई सिटी बना हुआ आ जाता है, कोई लैंडस्केप दिखा रहा होता है। तो ये इसीलिए ही होता है कि ताकि एप्पल टीवी बंद ना हो जाए। वैसे नॉर्मली क्लासेस में होता है कभी कभार कि मैं एप्पल टीवी कनेक्ट कर लेता हूँ ना, तो थोड़ी देर में एक इमेज, मूविंग इमेज आ जाती है, तो स्टूडेंट्स पूछ रहे होते हैं सर ये क्या है, किस चीज़ की क्या आ गया है, तो फिर मैं उनको एक एग्जांपल देता हूँ, ये इसी चीज़ की एग्जांपल है। सर अगर स्क्रीन सेवर्स ना हो तो इसके नुकसानात क्या है? स्क्रीन सेवर ना हो तो उसी के रिवर्स हो जाएंगे। स्क्रीन सेवर यही है कि वायरस अटैक कर सकता है आइडल स्टेट में कंप्यूटर को, और इसके अलावा आपकी बैटरी भी जाहिर सी बात है फिर वो इतनी ज़्यादा टू लॉन्ग नहीं चल पाएगी। ठीक है, इसके सर अलावा स्क्रीन बैकग्राउंड सेवर टास्क रुक का जाएंगे। फिर आते हैं हम डिवाइस ड्राइवर पे। सर स्क्रीन सेवर का एंटीवायरस वाला कौन सा पॉइंट था? एंटीवायरस वाला पॉइंट नहीं है, बस इसके अंदर ये है कि ये क्योंकि चल रहा होता है ना बार बार, और अगर बैकग्राउंड में वायरस चेकिंग हो रही है तो वो उसको भी एक्टिव रखता है। ओके, लेकिन डिवाइस अगर ड्राइवर, कंप्यूटर में कोई वायरस ना आ जाए। हाँ ये खुद कोई वो नहीं है, लेकिन ये क्योंकि सारे एंटीवायरस के साथ मिलके वायरस को भी रोक रहा होता है। फिर आ जाते हैं डिवाइस ड्राइवर पे। तो डिवाइस ड्राइवर क्या चीज़ है, डिवाइस ड्राइवर आपके पास याद रखिएगा, हर डिवाइस को चलाने के लिए एक ड्राइवर की जरूरत है। मतलब अगर मुझे प्रिंटर चलाना है ना, तो प्रिंटर अगर मैं डायरेक्ट प्रिंटर लगाऊंगा और प्रिंटर का डिवाइस ड्राइवर नहीं डाउनलोड हुआ हुआ तो प्रिंटर चलेगा ही नहीं, मतलब प्रिंटर रन ही नहीं होगा। अगर मुझे माइक्रोफोन चलाना है ना अपने कंप्यूटर में, तो माइक्रोफोन शुड हैव हिज ड्राइवर इंस्टॉल्ड। अगर मुझे स्पीकर को चलाना है कंप्यूटर के साथ, मैं चाह रहा हूँ लाउड स्पीकर चले मेरा, स्पीकर बगैर उसके ड्राइवर के नहीं चल सकता। अगर मुझे कीबोर्ड चलाना है तो कीबोर्ड बगैर उसके ड्राइवर के नहीं चल सकता। अब ये ड्राइवर आते कहाँ से, क्या होते हैं ड्राइवर्स? ड्राइवर्स एक बेसिक शॉर्ट प्रोग्राम्स होते हैं जो हर इनपुट आउटपुट डिवाइस को ट्रांसलेट करते हैं। उनका काम ये होता है कि वो, मतलब हम नॉर्मली जबान में ये बोलते हैं कि यार ये तो चल ही नहीं रही, क्यों नहीं चल रही, उसका ड्राइवर नहीं है। तो ड्राइवर क्यों नहीं है, क्या जरूरत है ड्राइवर की? ड्राइवर की जरूरत ये होती है कि दे आर सॉफ्टवेयर दैट कम्युनिकेट विद द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड ट्रांसलेट डाटा इन अ फॉर्मेट अंडरस्टूड बाय अ हार्डवेयर डिवाइस।
मतलब हार्डवेयर, हर हार्डवेयर डिवाइस का ना एक अलग फॉर्मेट ऑफ डेटा रिक्वायर्ड होता है। जैसे कि यूएसबी है, अब यूएसबी तब तक नहीं चलेगी जब तक उसका ड्राइवर इंस्टॉल नहीं होगा, और ये बेसिक ड्राइवर जो है ना, जब आप विंडोज डाउनलोड करते हो ना तो उसके साथ इंस्टॉल्ड हो जाते हैं। जैसे आजकल, पहले तो ऐसा नहीं होता था, पहले विंडोज के बाद आपको अलग अलग डिफरेंटली सारे ड्राइवर्स को इंस्टॉल करना पड़ता था। अब क्या आ रहा है, अब उन्होंने विंडोज के साथ ना बिल्ट इन 1000 ड्राइवर्स, 2000 ड्राइवर्स, 5000 ड्राइवर्स, आपने देखी होगी सीडीज आती हैं 10,000 ड्राइवर्स, देखिए 10,000 ड्राइवर्स इंस्टॉल्ड, एक साइड आपने लगाई, आपके सारे ड्राइवर्स इंस्टॉल हो गए। 999 ड्राइवर्स, इस तरीके से आजकल सीडीज आ रही हैं। तो वो लोग, ये उन लोगों के लिए जिनको बिल्ट इन, मतलब डायरेक्टली अगर वो विंडोज के साथ नहीं इंस्टॉल कर पा रहे, तो दे यूज दैट सीडी, और उनके पास जो बेसिक जितनी भी ड्राइवर्स होते हैं ना, जो मतलब बेसिक चीजें सारी जो रिक्वायर्ड है, जैसे प्रिंटर, कीबोर्ड, माइक्रोफोन, स्कैनर, ये सब चीजें चल जाती हैं, और उसके साथ कुछ ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं उनको भी चाहिए होती है, तो वो सारे ड्राइवर्स इंस्टॉल हो जाते हैं। तो इन शॉर्ट ड्राइवर का सर काम ये है कि इनपुट आउटपुट डिवाइस को ट्रांसलेट, इनपुट आउटपुट डिवाइस के लिए डेटा को ट्रांसलेट करता है जी। सर आप ये बोल सकते हो क्या, सर it allows operating system to communicate with hardware device? हाँ, कह सकते हैं जी। क्या अनोखे साहब कह रहे थे सर, कुछ? ये हार्डवेयर डिवाइस का क्या रोल होता है इसमें? हार्डवेयर डिवाइस आपकी सारी वो हो गई ना, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हो गई, इनका रोल कुछ भी नहीं होता, बस इसके, इनको समझने के लिए डिवाइस ड्राइवर यूज करा जाता है। मतलब ड्राइवर ये सबको देखना हर है। हर हार्डवेयर डिवाइस का ना फॉर्मेट अलग अलग होता है, तो अच्छा, इनके लाइक वो फॉर्मेट जो, को, जी, जी जी आप बोले। इनके फॉर्मेट को, हर फॉर्मेट डिफरेंट होता है, हर हार्डवेयर डिवाइस का, हर इनपुट आउटपुट डिवाइस का ना फॉर्मेट डिफरेंट होता है, तो इनके फॉर्मेट को ट्रांसलेट करने के लिए जो है डिवाइस ड्राइवर यूज होता ओके, ऐसे समझ नहीं पाते। है। ऐसे ही, मुझे कंप्लीट करने दिया करो, उसके बाद क्वेश्चन किया करो, और अगर कोई सवाल बीच में करना हो ना, तो जैसे मेरी लाइन खत्म होती है तो एक सर बोल दिया करो बस, तो मैं फिर पूछ लूंगा। डायरेक्ट स्टार्ट करते हो ना, वो फिर मिस हो जाते हैं सवाल, और वो फ्लो भी खराब हो जाता है। अच्छा, फिर आता है डिस्क डीफ्रेगमेंटर। डिस्क डीफ्रेगमेंटर का काम क्या है भाई? इसका काम ये है कि इट विल रीअरेंज द ब्लॉक्स ऑफ डेटा टू स्टोर एंड ऑर्गेनाइज सेक्टर्स इन द फाइल। डिस्क डीफ्रेगमेंटर का ये काम है कि आपने देखा है, जब आप माई पीसी ओपन करते हो या माई जो है कंप्यूटर ओपन करते हो अपने लैपटॉप में या अपने पीसी में, तो आप देखते हो आपके पास अलग अलग डिवाइसेस बनी हुई आ रही होती है। जैसे एक इस तरह बनी हुई आती है, लाइन बनी हुई होती है, और लिखा हुआ होता है डिस्क सी। फिर एक और आती है, और उस पर लिखा हुआ होता है डिस्क डी। फिर इस तरह डिस्क ई, डिस्क एफ, इस तरीके से। अब ये करता क्या है, आपने देखा है काफी डिस्क में, इसमें आपको ब्लू स्पेस दिया हुआ होता है, और हाफ या फुल ब्लू हुई भी होती है, मतलब ज्यादा फुल होती है तो वो रेड हो जाती है। तो आपको बता रहा होता है कि कितनी जो है कंज्यूम्ड हुई हुई है और कितनी फ्री है, कितना स्पेस जो है वो कंज्यूम्ड हुआ हुआ है, और कितना स्पेस जो है फ्री है। अब ये किस तरह रीअरेंज करता है? ये सारा डिस्क डीफ्रेगमेंटर के थ्रू रीअरेंज करता है। ये डिस्क डीफ्रेगमेंटर एक ऐसा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है जो फाइल, जो आपके पास मेमोरी है, मेमोरी में जितनी फाइल्स डाउनलोड हो गई ना, उनको एक तरफ कर देता है, और जो फ्री स्पेस होता है उसको एक तरफ कर देता है। तो फ्री स्पेस को ये ऑर्गेनाइज रखता है। और इसके अलावा जितने भी बैड सेक्टर इश्यूज हैं, बैड सेक्टर इश्यूज का मतलब ये है कि कभी कभार ऐसा होता है कि आपके पास जब बहुत कम कम जगहें बच जाती है ना, तो कम जगहें बचने की वजह से ना वो यूजलेस हो जाती है, मतलब वो दे आर नॉट बीइंग एलिजिबल टू स्टोर फर्दर डेटा। तो वो सेक्टर खराब हो जाते हैं उसके। जैसे कि अगर मैं आप एक हार्ड डिस्क की बात करूं, हार्ड डिस्क के अंदर कुछ ऐसी जगहें होती हैं जो बैड सेक्टर इश्यूज की वजह से खराब हो जाती हैं, उस इशू को ये खत्म करता है डिस्क डीफ्रेगमेंटर। इट विल रीअरेंज द, इसकी डेफिनेशन ये होगी, इट विल रीअरेंज ब्लॉक्स ऑफ डेटा टू स्टोर एंड ऑर्गेनाइज सेक्टर्स इन द फाइल। और इससे फायदा ये होता है कि ये डिस्क का स्पेस बचा लेता है, क्योंकि जो यूजलेस डिस्क स्पेस है वो काम में आ जाता है, और बैड बैड सेक्टर इश्यूज खत्म हो जाते हैं। ठीक है सर, जी। जी, बैड सेक्टर इशू क्या होता है? बैड सेक्टर इश्यूज का मतलब ये है कि जैसे आपके पास जो मेमोरी के, जो आपके पास जैसे, जो आपके पास ड्राइव है, जैसे कि जो भी हार्ड डिस्क है, तो हार्ड डिस्क के अंदर कुछ ऐसी जगहें होती है जो यूज ना होने की वजह से वो बैड सेक्टर्स के अंदर चली जाती है, मतलब वो आप समझ लो उसकी हेल्थ खराब हो जाती है। जैसे बैटरी हेल्थ होती है ना मोबाइल की, तो उसकी हेल्थ डिस्टॉर्टेड हो जाती है। तो उस हेल्थ को ये मेंटेन रखता है डिस्क डीफ्रेगमेंटर। अच्छा, लाइक अगर कोई किसी फाइल में बहुत टाइम से डेटा स्टोर नहीं किया तो वो थोड़ी डैमेज हो जाती है। हाँ, किसी सर मेमोरी में। जी Okay. जी, सर डिफ्रेगमेंटेशन सॉफ्टवेयर और डिस्क एक ही चीज है, डिफ्रेगमेंटर अलग एक ही चीज चीज है, है एक ही क्या, एक ही चीज है, एक ही चीज है? चीज है, एक ही चीज। सर टेक्स्ट बुक में डिस्क दोनों की फॉर्म, अलग अलग डेफिनेशन दी हुई है। नहीं नहीं, ये इनका मेन टास्क एक ही है, बुक वगैरह। ठीक है, बुक को छोड़ दें, बुक को।
डिस्क सर फॉर्मेटर। जी मुझे समझ नहीं आया डिस्क डिफ्रेगमेंटेड करता क्या है, यानी कि अगर हम कुछ सेव करेंगे डिस्क के अंदर तो वो पहली दफा में अनऑर्गेनाइज वे में सेव क्यों होगा, कैसे होगा? वो नहीं, जब आप जो भी चीज सेव करते हो ना, तो पहले वो अनऑर्गेनाइज्ड वे में सेव होता है, फिर डिस्क डिफ्रैगमेंटर उसको सेट करता है, उस उनको ब्लॉक्स ऑफ डेटा को अरेंज करता है, तभी तो आपके पास पता लगता है कि कितनी फ्री है, कितनी जो है स्पेस यूटिलाइज्ड है। वरना अगर कोई भी चीज स्टोर कर रहे हो तो वो तो रैंडमली फाइल में जा रही है ना, फिर वो डिस्क डिफ्रैगमेंटर उसको सेट कर रहा है। समझ रहे? ओके। फिर आता है डिस्क फॉर्मेटर। फॉर्मेटर याद रखना फॉर्मेट से निकला है, और फॉर्मेट का मतलब होता है कोई भी चीज को एम्प्टी कर देना, मतलब बिल्कुल खाली कर देना, रिफ्रेश कर देना। अब डिस्क डिफॉर्मेटर क्या करता है? डिस्क डिफॉर्मेटर का बिल्कुल सिंपल काम है कि ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है दैट रिफ्रेशेस द स्टोरेज डिवाइस। रिफ्रेशेस का मतलब है इसको बिल्कुल क्लियर कर देता है, एम्प्टी कर देता है, सारा डेटा डिलीट करके रेडी टू बी यूज्ड अगेन कर देता है। तो इट रिफ्रेशेस द स्टोरेज डिवाइस लाइक हार्ड ड्राइव, प्रिपेयरिंग देम फॉर द इनिशियल यूज। मतलब उनको, फॉर एग्जांपल 2 साल से मेरे पास एक हार्ड ड्राइव पड़ी हुई है मेरे कबर्ड में, मैंने निकाली है, ठीक है, मैंने मिट्टी विट्टी साफ की, इसको प्रॉपर क्लियर किया, यूज किया, तो मैंने सबसे पहले डिस्क फॉर्मेटर यूज करके इसको फॉर्मेट कर दिया। तो अब ये वाली दिस दैट हार्ड ड्राइव विल बी रेडी टू बी यूज्ड अगेन। कोई भी इसमें इश्यूज थे, कोई वायरस था, कुछ भी था, सब क्लियर हो गया। इसी तरह जब यूएसबी यूज कर रहे होते हो ना आप, तो यूएसबी क्या करते हैं लोग, कि जब भी यूएसबी दूसरे पीसीस में इंस्टॉल होती है ना, लोग क्या करते हैं, अगर वो एम्प्टी होती है ना तो उसको फौरन फॉर्मेट कर लेते हैं। फॉर्मेट करने से ये होता है कि इसके अंदर कोई भी गार्बेज डाटा है, कोई भी वायरस है, कुछ भी, वो सारा का सारा क्लियर हो जाए। ये किससे होता है? ये डिस्क डिस्क फॉर्मेटर से होता है। तो आप करके देखना, कोई भी आप जो है उसको हार्ड ड्राइव के अंदर किसी भी आप यूएसबी लगाओगे, इसको फॉर्मेट कर सकते हो राइट क्लिक करके। हार्ड ड्राइव को फॉर्मेट नहीं कर देना, वरना सारा डेटा चला जाएगा। सर तो फॉर्मेट जी करने के पीछे पर्पस क्या होता है? यही बता रहा हूँ ना, ताकि वो सारा वायरस वगैरह सब क्लियर हो जाए और वापस यूज हो सके, मतलब शुरू से जिनको यूज करनी होती है ना उनके लिए होता सर है। जी जी कुछ यूएसबी में जिसमें ऐसा भी इशू आता है कि यूएसबी अगर फुल उसकी स्टोरेज नहीं भी हुई होती तब भी वो कहते हैं कि यू नीड टू फॉर्मेट योर डिस्क बिफोर सेविंग मोर हाँ। डेटा इन इट। तो इसका मतलब क्या ये है हम्म। कि उसकी स्टोरेज फुल हो चुकी है या फिर कोई और इशू होता है? नहीं, वो इसलिए बोलता है कि ताकि आपका कोई कोई इसके ऊपर कोई वायरस ना हो। वो तब बोलते हैं जब आप बहुत टाइम बाद यूज कर रहे हो, तो इसीलिए बोलता है कि क्योंकि यूज नहीं हुई है ना, तो इट्स बेटर टू फॉर्मेट बिफोर यूजिंग। ओके। फिर क्या आते हैं सर? एंटीवायरस। जी सर जिस तरह मोबाइल को रीसेट करते हैं, इस टाइप की हाँ, एग्जांपल है? उसी टाइप का, वही वही सीन है। मतलब आपने एक चीज ठीक को है सर। रीसेट कर दिया, बेसिकली रीसेट दूसरा नाम है फॉर्मेट को, लेकिन इसमें हम रिफ्रेश का वर्ड इसलिए यूज करते हैं ताकि हमने बिल्कुल जीरो पे ले आए ना हम डिवाइस को। अच्छा, अब आ जाते हैं एंटीवायरस। एंटीवायरस तो सबको पता ही है क्या होता है। एंटीवायरस एग्जामिन करता है और एलिमिनेट करता है वायरस को। और एंटीवायरस, ये जो वायरसेस हैं, ये हम चैप्टर 5 में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे।